हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा गर्ग और आज हम राजस्थान के मित्रों कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति। मित्रों, राजस्थान की कला व संस्कृति में लोक देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। लोक देवता मित्रों कहते किसको हैं? लोक देवता समय समय पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले, बलिदान, उत्सर्ग या परोपकार करने वाले महापुरुषों को लोक देवता या पीर कहा जाता है। तो मित्रों, आज हम जानेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में, पीरों के बारे में, जिनको राजस्थान के इतिहास में पीर भी कहा जाता है। पांच पीर भी राजस्थान के लोक देवताओं में शामिल है, जैसे पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, बांगड़िया मैया जी, गोगा जी। ये सब क्या है मित्रों? पांचों पीर हैं राजस्थान में। इनको पंच पीर के नाम से जाना जाता है। और अन्य लोक देवता जो राजस्थान की धरती पर हमेशा ही पूजनीय रहे हैं यहाँ के लोगों द्वारा। तो ऐसे लोक देवताओं की जो जीवनी है, उनके जो समय में उन्होंने क्या क्या अच्छे कार्य किए, उन सब के बारे में मित्रों जानेंगे। मित्रों, लोक देवताओं के बारे में जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। मित्रों, आज हम जानेंगे लोक देवता रामदेव जी के बारे में। मित्रों, रामदेव जी जो है वो राजस्थान के सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले लोक देवता हैं। जन जन की आस्था का केंद्र रामदेव जी राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। मित्रों, रामदेव जी का जो जन्म है वो 1352 ईस्वी में हुआ था। 1352 ईस्वी यानी कि 14वीं शताब्दी में हुआ। और मित्रों, स्थान की बात करें तो बाड़मेर जिला, और बाड़मेर जिले का मित्रों एक क्षेत्र जिसका नाम था, हम गांव कह सकते हैं, जिसका नाम था उड़ काश्मीर। यहाँ पर इस क्षेत्र की पुण्य भूमि पर रामदेव जी ने जन्म लिया। मित्रों, इनका जो जन्म है उसकी तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया थी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और मित्रों, भाद्रपद शुक्ल को राजस्थान में बाबेरी बीज कहकर पुकारा जाता है। बाबेरी बीज। इस तरह मित्रों, इनका जो वंश था उसके बारे में भी हम जाने तो इनका राजपूत वंश था और तंवर वंशीय राजपूत थे। तंवर वंशीय राजपूत। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत वंश में परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिता थे मित्रों, उनका नाम था ठाकुर अजमल। क्या नाम था? ठाकुर अजमल जी। इनकी माता का नाम मैनादे था। माता का नाम क्या था? मैनादे। और इनका जो बड़ा भाई था उसका नाम था वीरमदेव। मित्रों, बड़े भाई जो वीरमदेव थे उनको बलराम का अवतार कहा जाता है। और रामदेव जी को मित्रों कृष्ण का अवतार कहा जाता है। रामदेव जी को किसका अवतार कहा जाता है? कृष्ण का। और इनके बड़े भाई जो वीरमदेव जी थे उन्हें बलराम का अवतार कहा जाता है। मित्रों, इनका विवाह जो है वो अमरकोट। मित्रों, अमरकोट ये स्थान जो है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान पाकिस्तान। और पाकिस्तान में मित्रों इनका विवाह जो है पाकिस्तान के सोडा दलेसी की पुत्री निहाल दे, या जिनको मित्रों नेतल दे भी कहते हैं, इनके दो नाम मिलते हैं, इनके साथ हुआ। किसके साथ? सोडा सिंह दलेसी। ये सोडा दलेसी सिंह जो थे, इनकी पुत्री थी नेतल दे, या जिनको निहाल दे भी कहा जाता है। निहाल दे के साथ रामदेव जी का विवाह होता है। मित्रों, बाबा रामदेव जी जो थे वो मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी भी राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत लोक देवता हुए हैं। मित्रों, मल्लीनाथ जी के समकालीन थे रामदेव जी। हमसे पूछा जा सकता है कि कौन से लोक
देवता के समकालीन थे रामदेव जी के, तो मल्लीनाथ जी थे। मित्रों, मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी थी। मल्लीनाथ ने ही पोखरण की जागीर जो है वो रामदेव जी को दी थी, और रामदेव जी ने जो पोखरण की जागीर है वो अपनी भतीजी को दहेज में दे दी थी। और रुणेचा जो जिसको आज रामदेवरा भी कहा जाता है, रुणेचा धाम या रामदेवरा, इसको इन्होंने रामदेव जी ने अपना निवास स्थान बनाया था। रुणेचा क्या था? रामदेव जी का निवास स्थान, रामदेव जी का निवास स्थान। मित्रों, रामदेव जी का निवास स्थान था रुणेचा। मित्रों, रामदेव जी ने बाल्यकाल में ही पोखरण जैसलमेर नामक एक स्थान पर, जैसलमेर जिले में मित्रों पोखरण जो स्थान था, जैसलमेर जिले में मित्रों पोखरण स्थान जो था, वहाँ पर एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव राक्षस। ये भैरव राक्षस जो था मित्रों, जनधन की जो गायें थी उनको नुकसान पहुँचाता था, गोधन को नुकसान पहुँचाता था। गोधन की रक्षा करने के लिए बाल्यकाल में ही इस भैरव राक्षस को रामदेव जी ने मार डाला। रामदेव जी ने इस भैरव राक्षस का अंत कर दिया। तो ये इनके बाल्यकाल की उपलब्धि थी। बाल्यकाल से ही ये बड़े वीर व साहसी थे मित्रों, वीर व साहसी थे। कौन थे मित्रों? रामदेव जी। और रामदेव जी ने गोधन की रक्षा के लिए तथा मानव जाति की रक्षा के लिए भैरव नामक राक्षस का वध कर दिया। लेकिन मित्रों, इसकी जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर इन्होंने भैरव राक्षस का नाश किया, उसे मारा, वो जो पर्टिकुलर जगह है मित्रों, उसका नाम है सातलमेर। क्या नाम है? सातलमेर। मित्रों, बाबा रामदेव को सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनको रुणेचरा धनी राजस्थान में क्या कहा जाता है? इनको कई उपनामों से जाना जाता है, रुणेचरा धनी। और मित्रों, आस्था से जो रामदेव जी के भक्त हैं वो रामदेव जी को पीरों का पीर, हिंदू धर्म में मित्रों इनको कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। हिंदू इनको कृष्ण का अवतार कहकर इनकी पूजा करते हैं। मित्रों, हर राजस्थान की जो हर जाति है, राजस्थान की नहीं मित्रों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा से भी जब भक्तगण इनके दर्शन करने के लिए आते हैं तो सभी जो जातियां हैं समभाव रखकर रामदेव जी की पूजा करती है। मित्रों, रामदेव जी के जो गुरु थे उनका नाम था मित्रों बालीनाथ जी। क्या नाम था इनका? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी के शिष्य थे रामदेव जी। बालीनाथ जी ने मित्रों बालीनाथ जी जो थे इन्होंने रामदेव जी को अपना परम शिष्य बनाया, और रामदेव जी ने मित्रों एक पंथ की स्थापना की जिसे कामड़िया पंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामड़िया पंथ। मित्रों, इस कामड़िया पंथ की क्या विशेषता थी? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ क्यों चलाया? तो मित्रों, समाज की जो छुआछूत और ऊंच नीच की जो भावना थी उसको मिटाने के लिए रामदेव जी ने निम्न जाति के लिए कामड़िया पंथ चलाया, जिसमें बिल्कुल भी छुआछूत जो था निषेध था। छुआछूत के कट्टर विरोधी थे कौन? रामदेव जी। कट्टर विरोधी थे रामदेव जी। इसीलिए मित्रों रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि रामदेव जी की जो आस्था का केंद्र था वो सारी मानव जाति थी। इसलिए मित्रों इनको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहा जाता है। मित्रों, रामदेव जी ने जो कामड़ जाति के लोग थे वो हमेशा ही रामदेव जी के प्रिय भक्त रहे हैं, क्योंकि ये जो कामड़ जाति के लोग थे अधिकतर निम्न जाति के थे, और रामदेव जी ने इन्हें समाज के उच्च वर्ग में लाने का भरपूर प्रयास किया। रामदेव जी ने हिंदू धर्म में शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया। रामदेव जी ने हिंदुओं को मतलब हिंदू धर्म में शुद्धि का आंदोलन चलाया, हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया। मित्रों, रामदेव जी द्वारा हिंदू धर्म का
कट्टर मतलब हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे कौन, रामदेव जी। इसलिए इन्होंने हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया। रामदेव जी के मेले में मित्रों ये जो कामड़ जाति की महिलाएं होती है ये 13 ताली नृत्य करती है। इसको 13 ताली नृत्य क्यों कहा जाता है मित्रों, क्योंकि ये 13 मंजीरों के साथ किया जाता है। 13 मंजीरों के साथ किया जाता है। इनके हाथ और पैरों में 13 मंजीरे बंधे होते हैं। मित्रों रामदेव जी जो थे वो मूर्ति पूजा के भी कट्टर शत्रु थे। मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया तथा छुआछूत को इन्होंने समाज से मिटाने का भरपूर प्रयास किया। ऊंच नीच की भावना भी ये समाज से मिटाना चाहते थे। मित्रों रामदेव जी के जीवन की जो चमत्कारी घटनाएं हैं, रामदेव जी के जीवन की चमत्कारी जो घटनाएं हैं मित्रों उनको पर्चा कहा जाता है। पर्चा राजस्थान में क्या कहा जाता है, उनको पर्चा कहा जाता है। मित्रों इनकी जो धार्मिक स्थल, इनके जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर जो इनकी ध्वजा फहराई जाती है जिसको पताका भी कहा है मित्रों, पताका भी कहा जाता है ध्वजा को। और रामदेव जी की जो ध्वजा होती है मित्रों वो 5 रंग की होती है। ये पताका कितने रंग की होती है, 5 रंग की होती है। और इस 5 रंग की जो रामदेव जी की पताका है मित्रों इसको नेजा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, इसको नेजा कहा जाता है। मित्रों रामदेव जी का जो प्रमुख वाहन था वो था लीला घोड़ा। इनकी जो सवारी थी वो क्या थी, लीला घोड़ा। और मित्रों इस लीले घोड़े का ये तो सवारी थी और इसका जो नाम था रामदेव जी के घोड़े का पर्टिकुलर नेम जो था मित्रों वो था रेवत। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनके घोड़े का नाम जो था वो रेवंत था। वैसे तो सवारी इनकी लीला घोड़ा थी। मित्रों इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो पगड़िया माना जाता है। मित्रों पगड़िया यानी कि रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे लेकिन इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की भी पूजा होती है और मेन जो स्थान होते हैं वहाँ पर मित्रों रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। इनके पैरों के जो निशान है वहाँ पे बने होते हैं और उनको पूजा जाता है। तो प्रतीक चिन्ह के रूप में पगलिया जो है वो पूजा जाता है। कदम्ब के वृक्ष के नीचे मित्रों इनका जो स्थान बनाया जाता है, रामदेव जी के मंदिर जो है, रामदेव जी की पूजा के लिए कुछ स्थान स्थापित किए जाते हैं मंदिर वृक्ष के नीचे, उसको थान कहते हैं मित्रों, थान कहते हैं। रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं इनको देवरा कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, देवरा कहते हैं। किसको, मंदिर को। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं, देवरा कहते हैं। रामदेव जी के प्रिय भक्त जो होते हैं इनको जातरू कहते हैं। यात्री जो रामदेव जी की दर्शन के लिए आते हैं, रामदेव जी के दर्शन के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए आते हैं मित्रों, कहाँ आते हैं, रामदेवरा में आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। जातरू मित्रों रामदेव जी द्वारा जो निम्न जाति थी समाज में उसका शोषण जो किया जाता था और शोषण के विरुद्ध इन्होंने एक अभियान चलाया, जागरण अभियान जिसे कहा गया और जिसे जम्मा जागरण भी कहा गया, जम्मा जागरण। मित्रों रामदेव जी ऐसे लोक देवता थे जो समाज से सभी को समानता के भाव में रखना चाहते थे और समाज से ऊंच नीच छुआछूत की जो भावना थी उसे समाप्त करना चाहते थे। इन्होंने इसके लिए अभियान चलाया जिसे जम्मा जागरण अभियान कहा गया। मित्रों रामदेव जी के लिए रात्रि में जो जागरण लगाए जाते हैं इनको जम्मा कहा जाता है, जम्मा कहा जाता है। मित्रों रामदेव जी ऐसे एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। कवि यानी इनके द्वारा कविताएं भी लिखी जाती थी। इनका एक ग्रंथ मिलता है जिसको कहते हैं मित्रों 24 बानियाँ। 24 बानियाँ एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। 24 बानियाँ इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था 24 बानियाँ। मित्रों इन्होंने मेघवाल जाति की जो डाली बाई थी, डाली बाई किस जाति की थी,
ये मेघवाल जाति की एक महिला थी, महिला मेघवाल जाति की। इसको अपनी धर्म बहन बनाया। रामदेव जी ने डालीबाई को धर्म बहन बनाया, जो कि एक मेघवाल जाति की महिला थी। मित्रों, मेघवाल जाति जो थी इसीलिए रामदेव जी के बहुत नज़दीक आ गई, और मेघवाल जाति के जो भक्त थे, यानी कि मेघवाल जाति में रामदेव जी बहुत लोकप्रिय हो गए। निम्न जाति के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए ही इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। तो जो ये मेघवाल जाति के भक्त थे, मेघवाल जाति के जो भक्त थे, इनको क्या कहा जाता है मित्रों? रिखिया कहा जाता है। रिखिया कहा जाता है। मित्रों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेघवाल, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? तो रिखिया कहा जाता है। मित्रों, रामदेव जी के मंदिर में कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? कपड़े का घोड़ा। अभी भी हम मंदिर में जाते हैं तो मित्रों कई बार देखते हैं कि वहाँ पे घोड़े जो चढ़े होते हैं, तो उनको कपड़े का घोड़ा बनाकर उनको अर्पित किया जाता है। मित्रों, राम सरोवर की पाल जो कि रुनेचा में है, वहाँ पर इन्होंने समाधि ली, और इनकी धर्म बहन जो डालीबाई थी, उन्होंने रामदेव जी के समाधि लेने से पहले ही, एक दिन पहले ही समाधि ले ली थी। और डालीबाई का मंदिर जो है वो भी इनकी समाधि के समीप ही है। मित्रों, रामदेव जी की जो वास्तविक बहन है, रामदेव जी की जो वास्तविक बहन कौन थी मित्रों? तो वास्तविक बहन थी सुगुणा। क्या नाम था? सुगुणा। सुगुणा सुगुणा बाई था इनका नाम, और ये रामदेव जी की वास्तविक बहन थी। और इनका विवाह पुंगलगढ़ के परिहार राव किशन सिंह के साथ हुआ था। पुंगलगढ़ के परिहार राव किशन सिंह के साथ हुआ था। मित्रों, रामदेव जी की फड़ बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में ज़्यादा बाँची जाती है लोगों द्वारा, और इन फड़ों को बाँचने वाले जो भक्त होते हैं उन्हें ब्यावले भक्त कहा जाता है। ब्यावले भक्त कौन से क्षेत्र में बाँची जाती है? बीकानेर और जैसलमेर। मित्रों, रामदेव जी के जो वंशज है वो मृतक को दफनाते हैं। मृतक का मतलब अंतिम संस्कार दफना कर करते हैं। मित्रों, रामदेव जी का मेला रुनेचा में प्रतिवर्ष, जिसको रामदेवरा भी कहते हैं, रामदेवरा रुनेचा, ये मित्रों राजस्थान का नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। और ये जो रुनेचा मेला है मित्रों, ये प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। मित्रों, ये जो मेला है मित्रों, इसमें हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और भक्ति भाव से रामदेव जी के दर्शन करते हैं। मित्रों, इसमें देश के कोने कोने से यात्रु आते हैं और अपनी सांप्रदायिक सद्भावना का परिचय देते हैं। मित्रों, अब जानते हैं कि रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर हैं वो कौन कौन से स्थान पर बने हुए हैं। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। मित्रों, रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों में पहला तो रुनेचा धाम, और उसके बाद मित्रों रामदेवरा, जिसको कहते हैं, जैसलमेर जिले में है। यहाँ पर रामदेव जी व डालीबाई दोनों की समाधि स्थित है। और यहाँ पर मित्रों भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। मित्रों, उसके बाद जानते हैं छोटा रामदेवरा। मित्रों, ये छोटा रामदेवरा जो है, भारत का छोटा रामदेवरा जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। मित्रों, इनका एक मंदिर अजमेर में भी है रामदेव जी का, जो बराठिया का मंदिर कहलाता है। बराठिया का मंदिर ये कहाँ पर है मित्रों? ये अजमेर में है। अजमेर जिले में बर नामक स्थान पर स्थित है मित्रों। ये बर नामक एक स्थान है, क्षेत्र है,
वहाँ पर ये बराठिया का मंदिर स्थित है। यहाँ भाद्रपद शुक्ला एकादशी को 11 को मित्रों रामदेव जी का मेला लगता है। उसके बाद एक बहुत ही फेमस जो मंदिर है इनका सुरता खेड़ा मित्रों चित्तौड़गढ़ जिले में है। इस चित्तौड़गढ़ जिले में भी रामदेव जी का मंदिर बना है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ला प्रथमा से और 3 दिन मित्रों तृतीया तक मेला लगता है। प्रथमा से तृतीया तक मेला लगता है। मसूरिया मित्रों मसूरिया पहाड़ी पर एक जोधपुर में है। रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है मसूरिया मित्रों। मसूरिया जो जोधपुर में है वहाँ भी रामदेव जी का मंदिर है। अदरशिला मंदिर मित्रों ये भी जोधपुर में है। अदरशिला मंदिर ये कौन से जिले में है? जोधपुर में। तो ये थे मित्रों रामदेव जी के महत्वपूर्ण मंदिर जहाँ पर रामदेव जी के भक्तों द्वारा श्रद्धा और आस्था से उनके दर्शन किए जाते हैं और पूजा की जाती है। वैसे तो मित्रों राजस्थान के कोने कोने में रामदेव जी के मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि रामदेव जी जो है वो राजस्थान के ही नहीं वैसे तो पूरे भारत के ही आस्था के प्रतीक है। पूरे भारत में ही लेकिन राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में माने जाते हैं। हम जानते हैं मित्रों रामदेव जी द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए, उनके कार्यकलापों के बारे में जानते हैं। तो मित्रों रामदेव जी की जो कार्यकलाप थे उनकी चमत्कारी शक्तियों की वजह से जन सामान्य में लोकप्रिय हुए। और लोग आज भी जो राजस्थान की जनता है इनकी जो कार्य किए इन्होंने चमत्कारी जो परिचय दिए इनको भजनों के रूप में गा गा के रामदेव जी को याद करती है। रामदेव जी के कार्यकलापों में मित्रों आश्चर्यचकित होकर हम बात करें तो मक्का से मित्रों एक बार 5 पीर जो है रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो मित्रों ये स्थान कौन सा होता है जहाँ पर 5 पीर इनसे मिलते हैं? ये स्थान होता है पंचपीपली। कौन सा स्थान होता है? पंचपीपली। यहाँ पर ये 5 पीर रामदेव जी को कहते हैं कि हमें भोजन करना है, हमें भूख लगी है। किंतु पीरों रामदेव जी ने उन्हें भोजन करने के लिए निमंत्रण तो दे दिया था, उन्हें बुला लिया था कि आप मेरे यहाँ भोजन पर आइए, मैं आपको भोजन कराऊंगा। लेकिन इन्होंने 5 पीरों ने ये शर्त रखी कि हम भोजन जो करते हैं वो अपने बर्तनों में ही करते हैं और बर्तन हमारे मक्का में रह गए हैं। कहते हुए जो पीर थे उन्होंने वो स्थान छोड़कर ये वापस आने लगे। तो रामदेव जी ने कहा कि आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए और कुछ ही क्षणों में जो आपके बर्तन हैं वो आपके सामने होंगे। तो पीरों ने सवाल किया कि आप जो हजारों मील दूर जो मक्का है यहाँ से वहाँ से हमारे बर्तन कैसे मंगवा सकते हैं? तो उसी टाइम मित्रों रामदेव जी ने जो पंच पीरों के जो बर्तन थे मक्का से मंगवा लिए, यानी कि ऐसा चमत्कार किया कि वो बर्तन अपने आप ही उन पंच पीरों के सामने आकर प्रकट हो गए। उनके सामने रामदेव जी ने रख दिए। ये देखकर पंचपीर जो थे उन्होंने कहा कि हम तो पीर ही हैं बाबा रामदेव, आप तो पीरों के पीर हैं। इसलिए मित्रों राजस्थान में जो मुस्लिम जाति है वो रामदेव जी को पीरों का पीर कहकर इनकी पूजा करती है। पीरों का पीर मित्रों रामदेव जी को इसलिए ही पीरों का पीर की कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी चमत्कारी जो शक्ति थी या चमत्कार से जो पीर थे मक्का मदीना को उनको भी प्रभावित कर लिया। तो इसलिए मित्रों रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। तो मित्रों रामदेव जी के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में हम वीर तेजा जी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।